साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि अब मोदी सरकार नेहरू को बख्शने के मूड में नहीं है। आप कहेंगे कि इस समय फिर से इतिहास की बात क्यों होने लगी, लेकिन ये जरूरी है दोस्तों। जरूरी इसलिए है क्योंकि एक ऐसे समय में जब भारत का लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है, उसे मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में राहुल गांधी जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को धता बताने की कोशिश कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसे वक्त में पुरानी घटनाओं का याद दिलाना जरूरी है। और मैं तो आपको साफ साफ अभी दिखाऊंगा दोस्तों कि पहली बार ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अब किसी भी चीज को बख्शने के मूड में नहीं है। और मैं देख रहा हूं, इसकी चर्चा हुई नहीं दोस्तों, लेकिन जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं इस देश में, जो राष्ट्रवादी मानसिकता रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार कमान किसी छोटे नेता ने नहीं, किसी राज्य स्तर के नेता ने नहीं संभाली है, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब ने और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाली है कमान। और तब जाकर के जो पुराने दस्तावेज हैं वो एक एक करके लोगों के सामने आ रहे हैं। वो सारे के सारे पाप जो लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए नेहरू ने किए, वो राज सामने आ रहे हैं, उसका राजफाश हो रहा है। और इसीलिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में आपको यह भी दिखेगा दोस्तों कि जैसे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने जो काम किया कि आज भी देश उसको देख रहा है, भुगत रहा है, चाहे इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत हो। उसी तरीके से देश में उस समय जल संसाधन मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, उनकी भी कहानी बताऊंगा जो सब जुड़ी भी है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। इतिहास को भूल जाएंगे तो फिर राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। इस बात को याद रखिए, फिर आपको मोदी को खोने में टाइम नहीं लगेगा। अगर उसको संभाल कर रखना है, इस मोदी के काल को, विकसित भारत के सपनों को संभाल कर रखना है, तो ये वीडियो देखना जरूरी है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों नारी शक्ति को लेकर हमने जो गीत तैयार किया है, उसमें आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप पर भी कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है, आप सभी को धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, मैं निवेदन करता हूं कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। बहुत मेहनत के साथ हमारी टीम ने तैयार किया है। आप इसमें देखिए, चाहे लिरिक्स हो, म्यूज़िक हो, कॉम्पोजिशन हो, जिस तरीके से गाया गया है, हमने एक कलाकार को मौका भी दिया है। तो आप एक एक चीज़ पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा, और शेयर भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये खबर देखिए, आपको यहीं से लेकर चलता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नेहरू युग के पाप धो रही है सरकार। अब कहीं टिकर में, जैसे टीवी न्यूज चैनल है ना, उसमें जो नीचे चलती है लाइनें, वो टिकर में चलती, अखबारों के पन्नों के किसी कोने में बस दबा के रख दो। वेबसाइट में तो आप जानते ही हैं क्या हाल है। मंगलवार 19 अगस्त को जब एनडीए की बैठक हो रही थी, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जब मौजूद थे, तब प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। दूसरी विभाजन की बात, नेहरू ने देश का दूसरी बार विभाजन किया। जो कोट अनकोट में मीडिया में छपी है खबरें में, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आप सुनिए। नेहरू ने देश का एक बार नहीं बल्कि 2 बार बंटवारा किया। 2 बार बंटवारा। नेहरू बिना कैबिनेट की सहमति के पाकिस्तान को भारत की नदियों का 80% पानी दे दिया।
समझौता किसानों के खिलाफ था और इससे देश का भारी नुकसान हुआ। उनकी सरकार उस दौर के पापों को धो रही है। कितना बड़ा मामला है दोस्तों, कितना बड़ा। संसद से पूछा नहीं, साइन कराए, यानी संसद को धोखा, संविधान को धोखा, जिस जन प्रतिनिधित्व करते हैं जनता को धोखा, किसानों को धोखा, किसानों के हक का पानी ले गए, कई राज्यों को धोखा। पता चलता है हम लोगों को। ये तो पहली बार प्रधानमंत्री बोल रहे हो, मीडिया के हवाले से खबरें छप गई। आप इसकी बारीकियों को देखेंगे दोस्तों, हिल जाएंगे। नेहरू का मतलब, नेहरू खुद को ही संविधान समझ रहे थे, यही सच है। मैं जरा पहले आपको इस संधि के बारे में बताता हूं। क्या है सिंधु जल संधि? मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। 1960 में यह संधि हुई थी और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन मिलिट्री शासक, जो राष्ट्रपति भी बन गया था, अयूब खान, उसने 19 सितंबर 1960 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन संसद में चर्चा नहीं हुई, संसद में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, संसद को तो लूप में ही नहीं लिया गया, किसी सांसद को बताया तक नहीं गया दोस्तों। नेहरू साहब अकेले गए और संधि कर ली। कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कैसे संसद की सार्वभौमिकता की धज्जियां उड़ाई जाती है, यह उदाहरण है दोस्तों। बस वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता, ये बोलते हैं ना मध्यस्थता मध्यस्थता, अरे वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में इस संधि के तहत दोस्तों रावी, ब्यास, सतलुज भारत को देने का प्रस्ताव था और सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पुनर्वास कार्य पर खर्च के लिए भारत को 83 करोड़ रुपए देने थे, 83 करोड़ रुपए। अरे आज अंबानी अडानी बोलते हैं, वो तो तब भी थे, दूसरे नाम में रहे होंगे। ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपए, कल्पना कीजिए। और भारत को, सारी नदियां भारत से जा रही हैं, लेकिन सिंधु, झेलम, चिनाब सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया गया दोस्तों। मैं आपको मैप भी दिखा दे रहा हूं ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं। ये हुआ है और संसद में कोई बात हुई नहीं है, किसी को नहीं पता कि नेहरू जी कर क्या रहे। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, यूं ही नहीं कह रहा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। प्रधानमंत्री मोदी का तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब ने भी बाकायदा एक ट्वीट किया और पूरी जानकारी दी। थ्रेड में किया है दोस्तों, सारे दस्तावेज सामने रख दिए। यानी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो सबसे बड़े नेता, प्रधानमंत्री, अब उन्होंने कमान संभाली। उनको पता है कि अगर आज जवाब न दिया गया तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते, कोई भी झूठ फैला सकते। इसलिए नेहरू के समय के उन सारे राज को फाश करना जरूरी है, राज फाश करना जरूरी है। देखिए क्या लिखा है नड्डा साहब ने, मैं हिंदी में करके आपको बताता हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। 1960 की सिंधु जल संधि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूलों में से एक थी, जिसमें राष्ट्रीय हितों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बलि वेदी पर रखा गया था। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नेहरू की, राष्ट्रीय हित को तिलांजलि दी। आगे लिखते हैं, जब नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे तो उन्होंने एक तरफा तौर पर सिंधु बेसिन का 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया था, जिससे भारत के पास केवल 20% हिस्सा रह गया था। और उन्होंने लिखा दोस्तों कि इस संधि पर सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इसके संसद में जो चर्चा हुई ना, वो सिर्फ 2 घंटे की चर्चा,
सिर्फ 2 घंटे। अब आप कल्पना कीजिए, नेहरू इतना बड़ा समझौता जिसमें भारत के सारे हितों को तिलांजलि दे दी, संसद को ठेंगे पे रखा, किसानों को नुकसान पहुंचाया, उस संधि पर हस्ताक्षर किया 19 सितंबर 1960 को। और चर्चा कब होती है? सितंबर में नहीं, अक्टूबर में नहीं, नवंबर में 30 तारीख को, करीब करीब 2.5 महीने। आप कल्पना कीजिए। और इस संधि पर चर्चा के लिए 10 सांसदों ने प्रस्ताव दिए थे। सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया। सांसदों की राय काफी विभाजित थी। भाई, विरोधी दल के लोग तो बोल रहे थे, कई कांग्रेसी सांसदों ने भी इसका विरोध किया। वो साफ कह रहे थे कि इसमें भारत के हितों की अनदेखी हुई है, इसमें किसी को भरोसे में नहीं लिया गया, संसद में बहस नहीं हुई, खुद ही जाकर हस्ताक्षर कर दिया। ये चर्चा इतनी छोटी थी दोस्तों, लोगों को समझ में आ गया, सांसदों को, कि अब संसद की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति है। इस बहस की शुरुआत होती है दोस्तों सुरेंद्र मोहंती के भाषण से होती है। उन्होंने कहा कि बहस हो रही है तो प्रधानमंत्री तो रहे, भाई हस्ताक्षर करके आए, उनको बताना होगा कि उन्होंने संधि क्यों की। उस समय वो आए नहीं। कौन आया? सिंचाई और ऊर्जा मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। सिंचाई मंत्री होने के नाते उनको बोला कि आप बोलिए। और मैं आपको बता देता हूं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जैसे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या शिक्षा की स्थिति बना दी गई, कैसे झूठे सच्चे इतिहास थोप दिए गए सेकुलरिज्म के नाम पर। उसी तरीके से ये जो सिंधु जल संधि है दोस्तों, इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो इनके मार्गदर्शन में हुई है। मैं आपको बता देता हूं हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब के बारे, जो नेहरू कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री थे। ये बिजनौर जिले में स्थित एक नगर नगीना के रहने वाले हैं, लोकसभा क्षेत्र भी है। 1958 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 1958 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको जल संसाधन मंत्री बना दिया। उन्हें सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, खाद्य, रसद, वक्फ सब महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। और जो 2 चीजें हैं ना, चाहे सिंधु जल समझौता या मुस्लिम वक्फ का संविधान बनवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। और जो अविभाजित पंजाब था दोस्तों, उनका गवर्नर भी बनाया गया। तो क्या क्या हुआ आप समझिए। नेहरू ने इतना बड़ा समझौता कर दिया। नेहरू जानते इसे कूटनीति बता रही थी, लेकिन जितने सांसद हैं, चाहे कांग्रेसी भी क्यों ना हो, वो मानते थे कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रियायत दे दी है। यह नेहरू के करियर की सबसे कड़ी आलोचनाओं में था दोस्तों। और लगभग हर वक्ता ने इस संधि को अनुचित, आत्मसमर्पण और यहां तक कि दूसरा बंटवारा भी कह दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जनसंघ था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सांसद थे। उन्होंने कहा कि सरकार तो पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि 1962 तक पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा। ये वाजपेयी जी ने कहा था कि भाई, जब सिंधु जल संधि की बात हो रही थी तो ये नेहरू सरकार बोलती थी कि पानी हम रोक देंगे, 1962 तक रोक देंगे। फिर ये कैसे कर लिया? या तो उस समय झूठ बोल रहे थे या इस समय झूठ बोल रहे हैं। संसद को विश्वास में लिए बिना संधि की गई। और उन्होंने नेहरू से पूछा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इतनी रियायत क्यों दी गई? ये दोस्ती का तरीका नहीं है। दोस्ती केवल न्याय पर आधारित हो सकती है, तुष्टीकरण पर नहीं। ये वाजपेयी जी के उस समय के वक्तव्य बता रहा हूं। नेहरू को सिखा रहे थे युवा सांसद कि भैया, दोस्ती न्याय पर आधारित होता है, तुष्टीकरण पर नहीं होगा। और सिर्फ वाजपेयी जी हो और बाकी विपक्षी नेता हो ऐसा नहीं दोस्तों। मैं कांग्रेस का आपको देता हूं उदाहरण। राजस्थान से कांग्रेस के एक सांसद थे हरीश चंद्र माथुर। उन्होंने इसे पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के नुकसान का समझौता बताया। और उन्होंने क्या कहा, मैं आपको कोर्ट में पढ़कर बताता हूं।
अपने ही लोगों की कीमत पर अधिक उदारता दिखाना कूटनीति नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान को हर साल 70-80 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, 5 मिलियन एकड़ फुट पानी खो जाएगा। इस संधि में राजस्थान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो बता रहे हैं कि भारत पीछे हट रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और कांग्रेस के ही दोस्तों एक और सांसद हैं, अशोक मेहता, वरिष्ठ नेता। उन्होंने इस नेहरू की संधि को, मैं कांग्रेसियों की बात कह रहा हूं, आप समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि ये जो संधि है ना, ये दूसरा बंटवारा है। मैं कोर्ट में पढ़ता हूं, उन्होंने क्या कहा, हम 1947 के घावों को फिर से कुरेद रहे हैं और ये सब हमारे प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से किया जा रहा है। ये नेहरू ने किया। आपको ये चीजें मिलेंगी नहीं। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए, 12 साल की बातचीत के बाद भारत ऐसी शर्तों पर पहुंचा जिसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान को 80% पानी दिया गया और भारत को केवल 20। और ये कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि भैया पहले तो प्रस्ताव 75-25 का था, 20 लेकर क्यों आए, इतनी जल्दीबाजी में संधि क्यों की। सिर्फ 2 घंटे की चर्चा। नेहरू ने जवाब दिया। इस संक्षिप्त चर्चा के दौरान नेहरू क्या बोलते हैं वो मैं बताता हूं। उनका लहजा वैसे थका हुआ था, उदास था। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए अच्छी संधि है। आप रिपोर्ट भी देखिए और पढ़िए। उन्होंने दूसरा बंटवारा कहने वालों को झिड़का और कहा, एक बाल्टी पानी का बंटवारा कैसे हो सकता है। और सबसे गंभीर बात दोस्तों, जिससे आपको पूरा का पूरा नेहरू के व्यक्तित्व का अंदाजा हो जाएगा, वो क्या कहते हैं। नेहरू ने कहा, अंतरराष्ट्रीय संधियों में हर कदम पर संसद की अनुमति लेना संभव नहीं है। और वो स्वीकार करते हुए बताते हैं कि पाकिस्तान शुरू में 300 करोड़ रुपए मांग रहा था, भारत ने 83 करोड़ रुपए में समझौता किया और कहने लगे हमने शांति खरीदी है। बताइए, अरे नेहरू जी, जब आपने शांति खरीद ली तो आज तक झगड़ा क्यों हो रहा है। ये मोदी जी का झगड़ा नहीं है, ये भारत पाकिस्तान का ऐसा जन्मजात झगड़ा आपने छोड़ कर गए हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला ही नहीं है। आप देखिए, नेहरू ने चेतावनी दी कि अगर यह संधि ना होती तो पश्चिम पंजाब वीरान हो जाता और उपमहाद्वीप अस्थिर हो जाता। मैं इसी रिपोर्ट की लाइनें पढ़ता हूं। उन्होंने व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की, लेकिन उन्हें समय की कमी थी। वे जापान के युवराज से मिलने चले गए और सदन असंतुष्ट रह गया। समझ ही में नहीं आया। नेहरू के जवाब के बाद भी दोस्तों कोई भी सांसद संतोष नहीं हुआ, किसी को भी। सबको लग रहा था यह धोखा हुआ है भारत के साथ। बिना वोट के यह बहस खत्म हो गई, क्योंकि संधि तो हो चुकी थी ना। कोई भी सांसद उनसे संतुष्ट नहीं थे। नेहरू जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, यह साफ पता चल रहा था कि भारत के साथ धोखा हुआ है। पाकिस्तान के साथ सरकार आगे बढ़ गई, सारा पानी दे दिया, पैसा भी दे दिया, करोड़ों रुपए। 1960 की कहानी है, आप सोचिए। और तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी इस बार वो कहते हैं, पहली बार है दोस्तों ये सिंधु जल नदी जो समझौता है, जिस पर पाकिस्तान लगातार बड़े बड़े नेता, ये सैन्य प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां तो कुछ है ही नहीं, सब तो डिक्टेटर ही हैं, सारे के सारे लोग। वो लगातार बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हम मिसाइल दाग देंगे, हम परमाणु बम छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और इसको स्थगित कर दिया। ये आप समझ लीजिए दोस्तों, यही सबसे बड़ी कहानी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हो, जेपी नड्डा हो, उन्होंने नेहरू के इस पाप को उजागर किया है, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि प्रधानमंत्री मोदी कितना बड़ा काम कर रहे हैं।
अब मोदी जी देश के लिए अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो राहुल को पसंद आएगा क्या? आप खुद सोचिए भाई। वो जैसे ही हटाएंगे पता चलेगा नेहरू ने क्या किया है। वो सारे जो दस्तावेज है वो सामने रखे जा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी तमाम तरीके के झूठे आरोप लगाने में जुट गए। यही सच है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करके अपनी राय रखिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नारी सशक्तिकरण को लेकर जिस मिशन में आगे बढ़े उसी को हमने इस गाने में सुरों के ज़रिए डिकोड किया है। बताइएगा कैसा लगा। और मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।